आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बेसिक ऑप्शंस को एक्सप्लोर करेंगे। देखिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ये मैंने ओपन किया हुआ है। इसमें आप देखेंगे हमारे पास होम का ऑप्शन है। होम के ऑप्शन के अंदर मुख्तलिफ ऑप्शंस आ रहे हैं। यहाँ से आप फॉन्ट साइज स्टाइल चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप फॉन्ट का साइज़ चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास मुख्तलिफ बैकग्राउंड के कलर्स जो होते हैं सेल में वो आप चेंज कर सकते हो जाते हैं। यहाँ पे आपके पास जो है बॉर्डर्स के मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं कि आप जो है वो बॉर्डर चाहते हैं नहीं चाहते। यहाँ पे आपको काफ़ी ऑप्शंस मिलते हैं। यहाँ पे आपके पास अलाइनमेंट के ऑप्शंस होते हैं कि आप जो टेक्स्ट अलाइनमेंट हैं लेफ़्ट चाहते हैं, राइट चाहते हैं, सेंटर अलाइनमेंट चाहते हैं। आपके पास अलाइनमेंट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज, एंगल रोटेशन, ये सब ऑप्शन यहाँ पे मिलते हैं। यहाँ पे आपके पास रैप टेक्स्ट होता है, मर्ज सेल्स होते हैं, और यहाँ पे काफ़ी सारे कंडीशनल फॉर्मेटिंग, फॉर्मेट टेबल, सेल स्टाइल, काफ़ी सारे। ये हम वन बाय वन जो है वो डिस्कस करेंगे। अभी हमें जो है वो ये देखना है कि यहाँ पर हमारे पास होम के अंदर जो है ये ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। इंसर्ट के अंदर हमारे पास जो है वो पिवट टेबल का ऑप्शन होते हैं, चार्ट्स के ऑप्शंस हैं, हमारे पास जो हैं वो स्लाइसर्स हैं जो कि हमें जो है वो फ़िल्टर में बड़ी आसानी पैदा करते हैं। पिवट टेबल पे भी हम यूज़ करते हैं कि हम जो है वो आसानी से अपना पिवट टेबल और जो दूसरे फंक्शंस होते हैं वो यूज़ कर सकते हैं। तो ये ग्राफ्स के फंक्शन है हमारे पास। पेज लेआउट में अगर हम आते हैं तो हमारे पास पेज लेआउट में जो है वो प्रिंट एरिया, बैकग्राउंड, प्रिंट टाइटल, और हमें एक पेज लेआउट के जो ऑप्शन हैं वो मिलते हैं। फॉर्मूले के उसमें हमारे पास मुख्तलिफ फॉर्मूले के ऑप्शंस आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। ये भी हम डिटेल डिस्कस करेंगे। डेटा है, रिव्यू है, व्यू है, डेवलपर ऑप्शंस हैं, ये सब ऑप्शंस। तो आज हम जो है वो कुछ बेसिक चीज़ें आपसे पहले डिस्कस करते हैं कि एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बेसिकली है क्या। देखिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को अगर हम एक सिंपल लैंग्वेज में समझाएं तो आपको ये हेल्प आउट करता है कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस के इसमें, और आप जो है वो अपना काम जो है वो ऑटोमेट कर सकते हैं। ऑटोमेट मींस कि आप फॉर्मूले के थ्रू वो काम बहुत आसान कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इसकी एग्जांपल में एक बिगनर्स, चूँकि मैं ये स्टार्ट कर रहा हूँ कोर्स बिगनर्स टू एडवांस लेवल, तो हम ये चाहेंगे कि हम आपको बेसिक से लेके चलेंगे। हमारी फर्स्ट लेक्चर है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का, तो सबसे पहले आपको इसकी बेसिक्स आनी चाहिए। देखिए आपके पास अभी देखें कि मैं ये जो बॉक्सेस हैं इसको हम कहते हैं सेल। एक्सेल में सेल के मायने हैं कि ये जो बॉक्सेस आपको नज़र आ रहे हैं ये हैं सेल। आप हर सेल का एक रेफरेंस नंबर होता है और वो बनता है कॉलम और रो के साथ। ठीक है, अगर मैं अभी इस सेल पे हूँ तो इसका जो नेम है वो है A1। A मीन्स कॉलम A, और 1 रो 1। अगर मैं अभी जो है वो यहाँ पर क्लिक कर दूँ तो कॉलम नंबर I और रो नंबर 8, तो इसका नाम होना चाहिए सेल का I8। ये देखिए I8 आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँ तो कॉलम नंबर M और रो नंबर 3, तो ये M3 कहलाएगा। तो हर सेल का एक जो है वो रेफरेंस नंबर होता है, सेल का नेम होता है। आप जो काम करते हैं वो आप जो भी टाइप करते हैं वो सेल में करते हैं, और जो एक्सेल है वो सेल को कंसीडर कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर जो है वो C2 में जाके लिखूँ 50, और D में मैं आके लिखूँ 2, और मैं एंटर कर दूँ, और मैं E में आके जो है मैं चाहता हूँ कि E2 में जो है वो मुझे इन दोनों का सम मिले। तो मैं जब भी फॉर्मूला लगाऊंगा तो मैं स्टार्ट करूंगा इस इक्वल टू से। इस इक्वल टू किया, अब मैं चाहता हूं कि मेरे पास जो डाटा मौजूद है C2 में वो ऐड हो जाए D2 में, तो आंसर आ गया 52। अब ये देखें यहाँ पर जो है फॉर्मूला अप्लाई है। मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ, Ctrl+V, यहाँ से मैं बोल्ड कर सकता हूँ। और अगर मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ से बोल्ड ना करूँ तो मैं आऊँगा पेज होम पे आके मैं ऑप्शन देखूँगा कि यहाँ पर आ रहा है B बोल्ड, ये है इटैलिक और ये है अंडरलाइन, तो मैं कर दूँगा B बोल्ड। तो यहाँ से भी कर सकता हूँ और शॉर्टकट की भी यूज़ कर सकता हूँ। शॉर्टकट की यूज़ करना है तो कंट्रोल के साथ आप कैप B दबा दें तो कंट्रोल B। अब ये
हमारे पास जो ऑप्शन आ रहा है, ये ऑप्शन हमारे पास, ये जो फार्मूला आ रहा है, यहाँ पे मैंने फार्मूला अप्लाई किया हुआ है। अब ये 50 + 2 52, अब मैं 2 की जगह 50 करूँगा, आंसर 100 ऑटोमेटिक आएगा। तो एक तरीके से जो मैं स्टार्टिंग में आपको कह रहा था कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आपके काम को आसान कर देता है थ्रू फार्मूला और थ्रू मुख्तलिफ इसके फंक्शंस को यूज़ करते हुए, तो ये कैलकुलेशंस हम सामने आपको जो मैं दिखा रहा हूँ वो एक छोटी सी एग्जांपल है। अगर आप इसको बिग कॉन्सेप्ट में या बिगर पिक्चर पे लेके जाएंगे, तो आप अगर एडिशन का फंक्शन यूज़ कर रहे हैं और फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने बहुत सारे नंबर्स को ये कर लिया, अब इन सब में जो है वो समझ लें, अज्यूम कर लें कि यहाँ पर जो है वो मुख्तलिफ नंबर्स दिए हुए हैं। अब आप ये अज्यूम करेंगे इन सब का जो है वो आपको जो है वो फॉर एग्जांपल सम चाहिए, इन सब का आपको जो है वो सम चाहिए, तो आप किस तरीके से ये सम करेंगे। अब अगर मैं इन सब का सम चाहता हूँ तो मैंने कॉपी किया फार्मूला और नीचे जो है वो मैं शिफ्ट दबा के एरो की से मैं नीचे लेके आया और मैंने कंट्रोल V कर दिया। देखें यहाँ पर जो है वो सब ऐड हो रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पर जो है मैं चाहता हूँ कि इन सब का भी टोटल हो जाए, तो मैं यहाँ पर फॉर्मूला लगाऊंगा इज इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन, शिफ्ट दबा के मैं ये लेके आऊँगा यहाँ तक, तो ये मेरी पूरी रेंज हो गई। देखें इज इक्वल टू सम E2 कौन सा है, E और 2, इस सेल नंबर से लेके E21 तक का मैंने रेंज दी थी। रेंज अगर दे रहा हूँ तो बीच में जो है वो आएगा कॉलम। अब इस फॉर्मूले को अगर हम थोड़ा सा डिस्कस करें तो इस इक्वल टू, फॉर्मूला स्टार्ट करने से पहले इस इक्वल टू लगाना था। सम एक फॉर्मूला है, इस इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन किया मैंने, E2 सेल से लेके E21 तक की मैंने रेंज दे दी। रेंज में बीच में कॉलन का निशान आएगा। अब E2 से E21 तक मैंने रेंज दी थी, सम करने एंटर किया, मेरे पास 2210 आ गया। अगर मैं यहाँ पर रख के शिफ्ट दबाऊँ, राइट एरो करके सबको सेलेक्ट कर लूँ, तो मेरे पास आप देख सकते हैं कि 2210 आ रहा है आंसर, और यहाँ पे भी आंसर 2210 आ रहा है। तो ये हमारे पास जो था एक सिंपल सी एग्जांपल थी जिसमें हमने ये देखा कि हमारे पास अगर डेटा मौजूद है और हमें सम करना है तो हम सम किस तरह कर सकते हैं, और यहाँ से आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि आपको एक्सेल इस छोटी छोटी चीज़ों में कितनी इम्पोर्टेंट और कितना काम आपका आसान कर देता है। यहाँ हमने इस इक्वल टू का ऑप्शन यूज़ किया। यहाँ अगर मैं चाहूँ तो मैं मल्टीप्लिकेशन का भी यूज़ कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं आपको स्टार्टिंग में चीज़ समझाना चाह रहा हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आपके लिए कितने फ़ायदेमंद है, आपके डेली यूज़ में, आपके ऑफिस वर्क में आप इसको यूज़ करते हुए अपने कितने काम को आसान कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 50, यहाँ लिखता हूँ फॉर एग्जांपल यहाँ लिखता हूँ 7, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मल्टीप्लाई का ऑप्शन, और यहाँ मैं लिख देता हूँ 1, यहाँ मैं लिख देता हूँ इस इक्वल टू नहीं, यहाँ पे मैं 7 मल्टीप्लाई बाय 1। अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि कॉलम J2 में मैं चाहता हूँ इस इक्वल टू G2 को मल्टीप्लाई कर दूँ मैं I2 से। अगर मैं यहाँ पर इस फॉर्मूले को मैं देखना चाहता हूँ तो मैं F2 दबा दूँ, और अगर आपके पास F2 नहीं तो फंक्शन F2 दबाएं आप, तो आपके पास जो है वो ये ऑप्शन आ गया कि ये फॉर्मूला आपके पास ओपन होकर आ गया कि इस सेल के अंदर क्या चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है, इसमें क्या फंक्शन अप्लाई हो रहा है। देखिए G2 सेल को मल्टीप्लाई कर रहे हैं I2 से, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 1 7। अब मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ से 1 से लेके इसकी सीरीज़ को जो है वो मैं चाहता हूँ कि मैं 10 तक लेके आ जाऊँ।
इसको 10 तक लेके आना है। ये 1 आ रहा है, यहाँ से आप जो है वो क्लिक इसको करेंगे और क्लिक करने के बाद ये नॉर्मल अगर आप इस तरीके से लेके आएंगे तो ये 1 कॉपी हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि इसमें सीरीज़ अगर चले तो आप यहाँ पे क्लिक करके कंट्रोल दबाएंगे। जैसे ही आप कंट्रोल दबाएंगे तो देखिए आप प्लस के ऊपर एक और प्लस आ रहा है और उसके बाद आके आप इसको ड्रैग डाउन करेंगे 7 7 2 टाइम्स 14 और ये पूरा टेबल जो है वो जनरेट हो गया। अगर आप चाहें तो कॉपी ना करें, आप डायरेक्ट यहाँ पर आके डबल क्लिक करेंगे तो भी ये जो है वो फॉर्मूला ड्रैग डाउन हो जाएगा। अगर मेरे पास जो है वो 55 यहाँ पे हमारे पास 5 है और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे डिवीजन फंक्शन लगे 55 डिवाइडेड बाय 5 तो 11, तो आप डिवीजन का भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो एडिशन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, या आपके पास या क्या एडिशन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। और अगर आप सब्ट्रैक्शन चाहते हैं तो आप सिंपल जो है सब्ट्रैक्शन के उसमें भी जो है वो आप सेम इसी तरीके से यूज़ कर लेंगे। इस इक्वल टू आपको लगाना ज़रूरी है 55 माइनस 550। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए आपको क्या चीज़ समझ में आई? इसमें आपको ये समझ में आया कि देखिए एक्सेल के अंदर हम सिंपल कैलकुलेशन करने से हमारा कितना टाइम बच रहा है। अभी तो हम एडवांस फार्मूले पे जाएंगे, अभी तो आहिस्ता आहिस्ता हम ऐसे कॉम्प्लेक्स फंक्शन यूज़ करेंगे जिससे हमारा कॉम्प्लेक्स जो डाटा होगा वो हम फार्मूले के थ्रू जो है वो बहुत आसानी से हम एक्सप्लोर करेंगे और डाटा जो है वो हम प्रेजेंटेबल फॉर्म में और कोई डिसीजन फॉर्म में लेके आएंगे। ये सिर्फ अभी फर्स्ट लेक्चर में आप लोगों को ये बताना था मुझे कि आप लोग ये एक्सेप्ट कर लें कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल चीज़ है क्या। इस एडवांस स्टेज में आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल अगर नहीं आता तो आप ये समझ लें कि आप अपने टाइम को, अपनी चीज़ों को में, अपने काम में जो टाइम है बहुत वेस्ट कर रहे हैं। बिगिनर्स टू एडवांस लेवल तक इंशाल्लाह पहुंचाएंगे और कोशिश करेंगे कि आप लोगों के सवालात के जो जवाबात हैं वो भी दें और साथ में जो है वो आपको जो है जो भी डिफ़िकल्टीज आएँ तो वो भी हम आपको बताएं। यहाँ पे मैं एक ऑप्शन जो है वो और बताऊँगा क्योंकि यहाँ पे जो सेल्स के बारे में मैंने आपको बताया कि ये सेल्स हैं तो जिसमें हम काम कर रहे हैं, तो ये यहाँ पर शीट्स होती हैं। ये शीट 1 पे हम काम कर रहे हैं। अगर मैं इसमें शीट और ऐड करना चाहता हूँ तो यहाँ पे प्लस का ऑप्शन होता है, मैं और शीट ऐड कर सकता हूँ। मज़ीद शीट ऐड करनी है तो प्लस कर सकता हूँ और शीट्स के मैं नेम देने के लिए मैं डबल क्लिक शीट पे करूँगा तो ये यहाँ पे मैं शीट के नाम भी दे सकता हूँ। देखें ये मैंने शीट 1 पे का मैंने कैलकुलेशन का नाम दे दिया, शीट 2 को मैं दूसरा कोई नाम दे सकता हूँ, शीट 3। ये तमाम शीट्स होती हैं और ये पूरी जो एक्सेल की फ़ाइल है इसको हम कहते हैं वर्कबुक। क्या कहते हैं? वर्कबुक। इस वर्कबुक के अंदर मल्टीपल शीट्स आप क्रिएट कर सकते हैं और इस पे आप काम कर सकते हैं। मैं ऐसी वीडियोस बनाता रहूँगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिएगा कि आपके कोई लेक्चर्स मिस ना हो और कुछ ही टाइम में आप लोग जो हैं वो इस तमाम सीरीज़ को देखते हुए एक ऐसे स्टेज पर पहुँच जाएँ कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आपको बहुत ही आसान लगे। मैं हूँ आपका असीमुद्दीन ख़ान। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा।